नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनग्रो इन्वर्टर के बारे में। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सनग्रो इन्वर्टर को कैसे स्टार्ट करें, कैसे सेटअप करें और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इसे ऑनलाइन कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, फ्रॉम ऐप लॉगिन टू इन्वर्टर सेटअप। अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं या ऑलरेडी सनग्रो इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सनग्रो इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो इन्वर्टर के प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं एसीडीबी और डीसीडीबी। सबसे पहले आपको डीसीडीबी को ऑन करना है, उसके बाद आपको एसीडीबी ऑन करना है। एसीडीबी ऑन करने के बाद जो इन्वर्टर के नीचे जो एक स्विच होता है, यहाँ पे जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये स्विच होता है, इसको ऑन करना है। इन सबको ऑन करने के बाद आपको जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर आपको एक लाइट जलती हुई दिख जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो इन्वर्टर को पावर मिल चुका है। उसके बाद आपको एक ऐप होता है आई सोलर क्लाउड करके, आपको इजीली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। इसका अगर लगेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके फ़ोन के वाईफाई में जाना है, जहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट करते हो। फ़ोन के वाईफाई में जाने के बाद एसजी करके एक नेटवर्क दिखेगा, एसजी करके एक नेटवर्क आएगा। उसमें जो जो लॉगर लगा है, आप इसको लॉगर बोलते हैं, इन्वर्टर के नीचे जो लॉगर लगा है उसमें आपको सीरियल नंबर दिखेगा लॉगर का। वही सेम सीरियल नंबर आपको वाईफाई में भी शो होगा। उसको एसजी करके एक नेटवर्क आएगा, उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। अब उसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको आपका फ़ोन का डाटा ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको जो आई सोलर क्लाउड करके ऐप है जो आपने इंस्टॉल किया था, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का एक इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे जैसे अब आई सोलर क्लाउड को आपको इंस्टॉल करेंगे, मतलब ओपन करेंगे, उसके बाद आपको ना एक लोकल एक्सिस का ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको एक लोकल एक्सिस का ऑप्शन दिखेगा बॉटम में लेफ्ट साइड में, उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते से ये क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगर के ऊपर जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। वैसे तो आप जो एसजी नेटवर्क को आप वाईफाई में कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म का ऑप्शन दे देगा। इनकेस नहीं देता है तो आपको इसको क्यूआर को स्कैन करना है। क्यूआर को स्कैन करने के बाद आपको वहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जो अकाउंट है वहाँ पे आपको डालना है यूज़र, और पासवर्ड में डालना है आपको 11111। इन केस यूज़र और 11111 नहीं ले रहा है तो वहाँ पे अकाउंट में आपको एडमिन डालना है और पासवर्ड में डालना है 091030। ध्यान रखिए कि ये जो आईडी और पासवर्ड में आपको जो बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे लोकल एक्सेस पे क्लिक करने के बाद ही डालना है। यहाँ पे मेन पेज पे नहीं डालना है। यहाँ पे जब डलेगा जब आप उसको रजिस्टर करके लॉगिन कर लेंगे, वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब डालना है। ये जो मैं आईडी पासवर्ड आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको लोकल एक्सेस में ही डालना है। इन केस ये आपका यूज़र और एडमिन वाला दोनों ही आईडी नहीं लेता है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो उसमें आपको लोकल एक्सेस में ही आपको यूज़र डालना है अकाउंट में, और पासवर्ड में डालना है PW1111। ये PW1111 जैसे ही डाल के आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको गो टू सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो इसको गो टू सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक पेज खुलेगा, उसमें आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट पासवर्ड का। तो पासवर्ड जैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया solar@123। आप जो भी आप पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तो आप solar@123 डाल के ईजी आपको रिमेंबर भी रहेगा, वो डाल के कंफर्म पासवर्ड में भी solar@123 डाल सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में आपको डालना है ये PW1111, और न्यू पासवर्ड में आप जो पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो, और कंफर्म पासवर्ड में भी solar@123 या जो भी पासवर्ड आप नया क्रिएट करना चाहते हैं। ओल्ड पासवर्ड में आपको PW1111 डालना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक कि आपकी प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ही आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, वेरिफिकेशन पे क्लिक करते से एक ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन आएंगे वैसे तो, कभी इनकेस दो ऑप्शन आते हैं कभी नहीं आते, तो मैं आपको दोनों वे में बता देता हूँ। अगर इनकेस आपका ऑप्शन आ रहा है डिवाइस इनिशियलाइजेशन और नेटवर्क, तो आपको वहाँ पे डिवाइस इनिशियलाइजेशन लेना है।
इन केस ये दोनों ऑप्शन नहीं आते तो क्या होता है, उस टाइम पे पेज डायरेक्ट खुलता है, वहाँ पे आपको ग्रिड स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो उस पेज पे खाली आपको ग्रिड स्टैंडर्ड में इंडिया सिलेक्ट करना है। दैट्स इट। इंडिया सिलेक्ट करते से ही नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब उसके बाद आपको WLAN कॉन्फ़िगरेशन मतलब वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो जो भी इन्वर्टर है उसको आप अपन वाईफाई से कैसे कनेक्ट करेंगे उसके लिए एक ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे एक वाईफाई जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वाईफाई पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी होम नेटवर्क है उसका नाम आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारे नेटवर्क नियर बाय जो होंगे सारे शो करेंगे, पर आपका जो भी घर का नेटवर्क है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके घर के वाईफाई का जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड डाल के आपको उसको ओके कर देना है। आप जैसे उसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, वैसे ही आपका जो लॉगर है, इन्वर्टर के नीचे जो लॉगर है मैंने आपको अभी बताया था, लॉगर के ऊपर दो लाइट होती है, एक रन वाली होती है, एक WLAN वाली होती है। रन वाली तो जब इन्वर्टर को आप स्टार्ट कर देते तब रन हो जाती है, और ब्लू वाला लाइट है वो वाईफाई के थ्रू अगर कॉन्फ़िगर हो जाता है, जैसे आपका जो इन्वर्टर है और जो आपका घर का वाईफाई है वो आपस में कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो जो ब्लू वाली लाइट है वो स्टैटिक हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभी वो ब्लिंक होती रहती तो आपको लगता है इन्वर्टर कॉन्फ़िगर हो गया वाईफाई के साथ में, पर यहाँ पे आपको स्टैटिक होना है, मतलब जो भी आपकी WLAN की जो लाइट है ब्लू कलर की वो स्टैटिक हो जाएगी, तभी आपका जो वाईफाई है वो इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये जो वाईफाई वाला ऑप्शन है ये उन्हीं के लिए काम करेगा जिनके यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। इनकेस आपके यहाँ पे वाईफाई नहीं है तो आप इस प्रोसेस को स्किप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, आपको कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे या कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो आपको 2 मिनट के लिए आपको स्टेबल रखना है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन को। वहाँ पे आपको थोड़ी देर में आपका जनरेशन शो होने लग जाएगा। जो मैंने आपको स्टेप बताई इस पर थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्रिड स्टैंडर्ड में हमेशा इंडिया सिलेक्ट करना है, या फिर आपके जहाँ भी रेजिडेंशियल जहाँ पे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ पे वोल्टेज का इशू है, थोड़ा सा अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज जाता है तो अदर 50 हर्ट्ज सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शनल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंडिया सिलेक्ट करें। इन केस प्रॉब्लम आ रही है तो अदर 50 हर्ट्ज पे भी आप जा सकते हैं। हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट स्टेप थी आपकी ग्रिड स्टैंडर्ड में इंडिया सेलेक्ट करके हमने इन्वर्टर को स्टार्ट कर लिया है। सेकेंड स्टेप थी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने इन्वर्टर को वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करके उसको कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड स्टेप है अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन है। आप उसको ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं iSolar Cloud, और दूसरा ऑप्शन है क्रोम के थ्रू। क्रोम में आपको सिंपली सर्च करना है iSolar Cloud और आप रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा आप क्रोम के थ्रू जाइए, स्टेप्स आपको ईजी पड़ेगा और सिंपली फटाफट आपका रजिस्ट्रेशन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और तो सिंपली आपको अगर क्रोम के थ्रू जा रहे हैं तो गूगल क्रोम को आपको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। वहाँ पे आपको iSolar Cloud करके सर्च करना है और रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जैसे ही आप iSolar Cloud सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे, आपको राइट हैंड साइड पे रजिस्ट्रेशन करके दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिलेक्ट सर्वर का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको सर्वर सिलेक्ट करना है। सर्वर में ध्यान रखिएगा हमेशा इंटरनेशनल सर्वर ही सिलेक्ट करें। सर्वर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक रिटेलर इंस्टॉलर का, दूसरा ऑप्शन आएगा ऑनर का। तो आपको ऑनर पे क्लिक करना है। ऑनर पे क्लिक करके आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। रिटेलर इंस्टॉलर को आप
को कब सिलेक्ट करना है, जब आप कोई मास्टर आईडी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप सारे प्लांट्स आपके एक साथ देख सकें। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर अभी फिलहाल आपको ऑनर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा। ईमेल में कंज्यूमर का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप ध्यान रखिएगा वही वाला यहाँ पे आपको डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि आप जैसे ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे एक गेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड कंज्यूमर के मेल आईडी पे जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको जो भी पासवर्ड बनाना है इस अकाउंट का, तो वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेट करना चाह रहे हैं solar@123, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपका सेम रहना चाहिए। उसके बाद कंट्री रीजन सिलेक्ट करना है, जैसे आप इंडिया में है तो इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे क्रिएट प्लान का ऑप्शन आएगा। अब क्रिएट प्लान पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे सबसे ऊपर आपको प्लांट टाइप का ऑप्शन आएगा। प्लांट टाइप में अगर आपका रेसिडेंशियल प्लांट है तो रेसिडेंशियल पीवी सिलेक्ट करना है, आपका कमर्शियल है तो कमर्शियल सिलेक्ट करना है, इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेसिडेंशियल पीवी है तो हमने यहाँ पे रेसिडेंशियल पीवी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बेसिक प्लांट इंफॉर्मेशन में जाना है। वहाँ पे प्लांट नेम में आपका जो भी कंज्यूमर के नाम से जिस नाम से भी प्लांट है वहाँ पे वो प्लांट का नेम आपको डाल देना है। डिटेल्ड एड्रेस में जाएंगे तो जहाँ पे भी आपका ये इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ का एड्रेस आपको डालना है। कंट्री रीजन में जैसे इंडिया में है तो अपन इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड पे जाना है। उस एड्रेस का जो भी पिन कोड है पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। प्लांट इमेज में चाहे तो आप इन्वर्टर का फोटो डाल सकते हो या जहाँ पे भी आपके पैनल लगे हो पैनल का फोटो डाल सकते हो। रिटेलर इंस्टॉलर कोड ऑप्शनल है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड कोई है, आपने ऑर्गेनाइजेशन कोड बना रखा है तो वो यहाँ पे डालना है, अदरवाइज ये आपको ये वाला स्किप कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन कोड कैसे बनाना है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं बता दूंगा। अगर आप मल्टीपल इन्वर्टर्स है आपके सनग्रो के तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन कोड बना सकते हो। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सारे आपके जो भी प्लांट्स जितने भी इन्वर्टर आपने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारे इन्वर्टर्स देख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोड बनाना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अदरवाइज अगर ऑर्गेनाइजेशन कोड आपका नहीं है तो आपको ये वाला पोर्शन स्किप करके सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे ऐड डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा। आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करते से ही इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको ऐड कम्युनिकेशन डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको जो लॉगर है, जिस भी मॉडल का आपका लॉगर है वो मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल कैसे पहचानना है उसके लिए आपको जो इन्वर्टर के नीचे जो लॉगर लगा है उसके बैक साइड पे मॉडल में जो लिखा होगा जैसे वाईफाई P2 इन केस, तो आपको वाईफाई P2 सिलेक्ट कर लेना है। जनरली वाईफाई P2 ही रहता है मोस्टली इन्वर्टर्स में। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस का सीरियल नंबर डालना है। कम्युनिकेशन डिवाइस आप लॉगर को कहते हैं अपन, तो उस लॉगर के ऊपर जो भी सीरियल नंबर है, जैसे यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर लिखा होगा लॉगर का एज इट इज यहाँ पे आपको उसको डाल लेना है। उसके बाद ये ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो डिवाइस है लॉगर है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेरिफ का ऑप्शन आएगा। टेरिफ का ऑप्शन में आपको यूनिट में INR सिलेक्ट करना है, जो इंडियन रुपी है अपना वो सिलेक्ट करना है। और टेरिफ टाइप में आपको फिक्स्ड टेरिफ सिलेक्ट करना है। टेरिफ में जो यूनिट चार्जेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 8 रुपीज़ यूनिट चार्जेस है तो यूनिट चार्जेस में आपको 8 रुपीज़ यहाँ पे डाल देना है। कंजप्शन टेरिफ में आपको भी 8 रुपीज़ डाल देना है।
और उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, कंफर्म पे क्लिक करते सही आपको जो मेन पेज है वहाँ पे नॉर्मल का साइन दिखेगा। इसका मतलब यह है कि आपका ऐप कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है और आपका जो भी जनरेशन है, जितना भी आपका इन्वर्टर प्लांट जनरेट कर रहा है वो आपको वहाँ पे उस ऐप पे सारा चीज़ें दिखेगा। इन केस कुछ अलार्म आता है तो वो भी ऐप पे आपको फॉल्ट वाले ऑप्शन में शो हो जाएगा। जो भी आपका इन्वर्टर जितना भी जनरेट कर रहा है, प्लांट जितना भी आपका जनरेशन कर रहा है, वो आप सारा डेटा आपके जो एक आई सोलर क्लाउड करके जो ऐप है, वो आप जो आपने इंस्टॉल किया है, उसमें सारा चीज़ देख सकते हो। उसके लिए आपने जो मेल आईडी डाली थी, वो आपकी आईडी हो गई और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था, वो आपका पासवर्ड हो गया। सिंपली वो आपका आईडी और वो पासवर्ड डाल के आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। सारा चीज़ें आपको वहाँ पे ऐप पे दिख जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो और ट्यूटोरियल्स मैं आपको चैनल पे डालते रहूँगा।